बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिरर इक्वेशन। इस लेक्चर में हम मिरर इक्वेशन को डिराइव करेंगे और उसका तरीका सीखेंगे किस तरह हम मिरर इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है द इक्वेशन व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन है जो कि हमें तीन चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप दिखाता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इस इक्वेशन को हम कहते हैं मिरर इक्वेशन। दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूँ, द इक्वेशन व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन। वो इक्वेशन जो हमें इमेज डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उस मिरर के फोकल लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं मिरर इक्वेशन। मैथमेटिकल हम उसको इस तरह लिखते हैं 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर di प्लस 1 ओवर do। ये मिरर इक्वेशन भी इसको कहते हैं, इसको मिरर फार्मूला भी कहा जाता है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं। इसमें ये स्मॉल f जो मैंने लिखा है ये इंडिकेट करवाता है फोकल लेंथ को, di इंडिकेट करवाता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, i फॉर इमेज। ये do जो मैंने लिखा है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डेरिवेशन किस तरह हम इसको प्रूव करेंगे मेरे इक्वेशन को, तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ और इसी के बेस पर ये पूरी डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, आप डेरिवेशन का हेडिंग दे देंगे और इसमें आप सिर्फ ये दो लाइंस लिखते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, देन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम आर फॉर्म्ड। देखो, जब भी हम किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जाहिर बात उसका कोई ना कोई इमेज बनेगा। अब उसी सिनेरियो को मैं कंसिडर करता हूं, यहां पर डायग्राम का हेडिंग हम दे देंगे। देखो, ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है। कनकेव वो मिरर होता है जिसका इनर सरफेस आपके पास पॉलिश होता है और वो कैपेबल होता है कि रिफ्लेक्ट करे बीम ऑफ लाइट को। उस मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। The mirror whose inner surface is polished and reflects a beam of light is called concave mirror। ये concave mirror मैंने बना दिया और ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो जाए किसी भी मिरर के, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर इसका होता है पोल, मैं इसको P से इंडिकेट करवाता हूं। द सेंटर ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड पोल। किसी भी मिरर का जो सेंटर होता है इसको हम कहते हैं पोल। अब इस तरह करते हैं कि मैं इस कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं लाइक दिस। चलो, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लैक जो मैंने बना दिया ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस कनकेव मिरर के सामने मैंने इसको रख दिया। इस तरह आपके पास ये मिरर है और इसके सामने आप कोई ऑब्जेक्ट इस तरह प्लेस करें, तो ये सिचुएशन है। इसको मैं कहता हूं ए बी, यानी ए बी ऑब्जेक्ट जो है मैंने इस कनकेव मिरर के सामने प्लेस किया। अब लाइट रे इससे जाएगी, पोल को हिट करेगी, यानी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, मिरर पर शाइन होती है। जब ये इस मिरर पर इंसिडेंट हो जाए तो जाहिर बात है ये मिरर है और मिरर का फंक्शन प्रॉपर्टी है कि वो रिफ्लेक्शन करता है, तो ये इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा इन दिस डायरेक्शन, यानी इस तरह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब दूसरी लाइट रे इससे निकलती है और वो इस पॉइंट के साथ क्या करती है, इंसिडेंट होती है, इंटरेक्शन करवा देती है। इस पॉइंट को मैं कह दूंगा यानी ये वाला पॉइंट है आपके पास। अब जाहिर बात है ये इधर इंसिडेंट होता है तो उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट किया। अब वो पॉइंट जहां पर आपके पास दो रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, क्रॉस करे, वहां पर आपके पास इमेज बनेगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि देखो, ये एक वाला है आपके पास, ये ए पी रे है, दूसरा आपके पास ये वाला रे है। तो देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस जो है इस पॉइंट पर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो मैं इधर लाइन ड्रा कर दूंगा ये ग्रीन से कि ये जो है इस ऑब्जेक्ट का ये वाला इमेज बन गया और इसको मैं नाम दे दूंगा बी प्राइम और ए प्राइम का। कनकेव मिरर जो है यहाँ पर जो इमेज इसने बना है ये इन्वर्टेड है, उसके लिए अपनी कंडीशन है कि आया ये डायरेक्ट या सीधा इमेज बना सकते हैं नहीं, जो कि हम किसी और लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमारा काम है मिरर इक्वेशन को प्रूव करना। तो ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, लाइट उससे निकलती है, एक पोल के साथ इंटरेक्शन करती है, दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होती है। दूसरा मेरे पास उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, ई पॉइंट पर इस मिरर को इंसिडेंट करती है और दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होती है। आप उसको नाम दे दे, मैं नाम देता हूं ये मेरे पास ए बी ऑब्जेक्ट था, उसने
ए प्राइम बी प्राइम इमेज बना दे। सिर्फ समझने के लिए आप उसके ऊपर प्राइम लगा दे, बाकी आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। ये जो पॉइंट है, यानी जो पहला रे है आपके पास ये वाला ए पी, इसको मैं क्यू का नाम दे दूंगा ए पी क्यू। दूसरा मेरे पास है ए ई, और ये इसको मैं आर का नाम दे दूंगा, ठीक है। जैसा हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नाम देते हैं। ये जो जिस पॉइंट से पास होते हैं इसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, और इसको आप कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। फोकल पॉइंट और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, और वो हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट होता है। यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको मैं इंडिकेट कर दूंगा स्मॉल एफ से, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, यानी पोल से लेकर जहां पर इमेज बनता है, इसको मैं नाम दे दूंगा डी आई का, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। और जिस पॉइंट पर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है इसको हम नाम दे देंगे डी ओ का, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर या फ्रॉम द मिरर। तो मैं इस तरह कर सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक, यानी ये पोल है ना, और यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, मैं इसको नाम दे दूंगा डी ओ का, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस फिगर अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया तो वहां पर पूरी कैलकुलेशन आपके लिए आसान है। दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूं। मैंने एक ऑब्जेक्ट एक मिरर के सामने रख दिया, उससे लाइट निकलती है, मिरर पर शाइन होती है, मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पर दोनों मीट हो जाए वहां पर आपका इमेज बनेगा। यहां पर इमेज बनता है, ठीक है। आप नाम दे दे इसको, इसका जो हाइट है इसको आप नाम दे दे एच आई का, यानी हाइट ऑफ इमेज। और ए बी जो ऑब्जेक्ट का हाइट है इसको आप नाम दे दे एच ओ का। एच ओ स्टैंड फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इसका हाइट एच ओ है, इसका इमेज का हाइट एच आई है, ठीक है। अब इसी चीज को इधर मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं। हमें पता है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट, जिस तरह मैंने ए बी यहाँ पर नाम भी नहीं दिया है, इसको मैंने एक कनकेव मिरर के सामने रखा है लाइक दिस, तो दो ट्राइंगल्स बनते हैं। यहाँ पर मैंने जिक्र किया कि एक ट्राइंगल ए पी बी है, दूसरा के पास ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम और पी है। ये कौन से ट्राइंगल है तो जरा इधर देखिए। एक ये वाला ट्राइंगल है ए बी पी। मैं इस फिगर से बाहर निकाल के इधर बना देता हूं। देखो एक मेरे पास ये है ए बी और ये हो गया पी, यानी ए बी पी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। मैं इसको 1 का नाम दे दूंगा। दूसरा मेरे पास है ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम और पी, यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल मैं इस तरह बनाता हूं, ए प्राइम बी प्राइम और पी, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। अब मैं अगर इसका रेशियो लूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, दो ट्राइंगल बनते हैं। एक आपके पास है ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम और बी, ये दो ट्राइंगल बनते हैं। अब आप इसका रेशियो ले लें। देखो आपके पास दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर अगर आप देख लेना तो इधर एंगल बनता है और इस केस में इधर भी क्या बनता है, एंगल। तो मेरे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी मेरे पास है। तो मैं कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं टेंजेंट थीटा को इस्तेमाल करूंगा। तो हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो है आपके पास बराबर होते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, ये होगा इसका परपेंडिकुलर किस चीज के बराबर है, ए बी के। तो मैं इधर लिख दूंगा ए बी डिवाइड बाय बेस है, तो बेस किस चीज के बराबर है, बी पी के। तो मैं इधर लिख दूंगा बी पी। आपने ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो लेना है, ठीक है। ये इसके लिए हो गया ट्रायंगल नंबर 2 को देखिए, इसका परपेंडिकुलर ये है आपके पास और बेस आपके पास ये है। तो परपेंडिकुलर ये है किस चीज के बराबर है, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाय बेस किस चीज के बराबर है, बी प्राइम पी। तो मैं लिख दूंगा बी प्राइम इंटू पी। अब ऊपर आ जाए इधर, देखो आप फिगर में देखिए कि ए बी किस चीज के बराबर है। तो देखो ए से लेकर बी तक की जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको हमने एच ओ का नाम दिया है। तो इस ए बी की जगह मैं लिख सकता हूं एच ओ। तो मैंने यहां पर लिख दिया ए बी की जगह एच ओ। दूसरा मेरे पास है बी पी। बी पी किस चीज के बराबर है, बी से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है वो डी ओ के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं डी ओ इज इक्वल टू, यहां पर आप देखिए ए प्राइम बी प्राइम, तो ए प्राइम बी प्राइम ये किस चीज के बराबर है, एच आई। तो इसकी जगह मैं एच आई लिख सकता हूं, यस। तो मैंने लिख दिया एच आई। दूसरा आपके पास है बी प्राइम इंटू पी। तो बी प्राइम आपके पास ये है और पी आपके पास है, ये किस चीज के बराबर है, डी आई के। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा डी आई। क्लियर है। अब आप इसको थोड़ा सा तरतीब के साथ लिख दें। ये एच आई यानी एच एच वाला पोर्शन एक साइड पर लिख दे और डी डी वाला पोर्शन दूसरी साइड पर लिख दे। तो अगर मैं इन दोनों ये प्लेसेस को चेंज करूं, यानी इसको आप उधर शिफ्ट करें और इसको आप इधर शिफ्ट करें, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा।
मैं इधर एक एरो देता हूं, एच ओ जो है ये अपनी जगह पर आ जाएगा, डिवाइड बाय ये एच आई इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एच आई इज इक्वल टू ये डी ओ उधर चला जाएगा, तो मैं लिख दूंगा डी ओ डिवाइड बाय डी आई। गिव दिस नेम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब उसी तरह हम और दो ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे। देखो सिमिलरली मैं लिख दूंगा सिमिलरली other two triangles are formed. Other two triangles are formed. देखो एक तो मेरे पास ये दो ट्रायंगल थे, अब दो ट्रायंगल और भी बनते हैं, वो कौन से हैं तो जरा उसको भी समझते हैं। देखो एक ट्रायंगल आपके पास है, मैं इधर लिखता हूं ट्रायंगल ए बी और एफ, एंड दूसरा मेरे पास है ट्रायंगल पी ई और एफ, पी ई एंड एफ। मैं इस फिगर से बाहर बना देता हूं, जरा देखिए एक ट्रायंगल ये इधर फोकस करें ए बी और एफ, तो एक ये मेरे पास हो गया, ये ए है, ये बी है और दूसरा आपके पास ये है एफ। यानी ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, देखो ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूं, ट्रायंगल ए बी एफ, ये थर्ड ट्रायंगल हो गया। फोर्थ कौन से है, ट्रायंगल पी ई और ये एफ है आपके पास, तो मैं इस तरह बना दूंगा, ये पी है, देखो पी है आपके पास, ये क्या है आपके पास ई है और ये आपके पास क्या है एफ। दिस इज ट्रायंगल नंबर 4। अगेन वही टेंजेंट थीटा वाला फंक्शन इस पर अप्लाई करें, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है और बेस आपके पास पीएफ या एफपी है आपके पास, तो दोबारा वही रूल अप्लाई करें, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बेस कौन सी है, बीएफ, तो मैंने बीएफ लिख दिया इज इक्वल टू, और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है पीई है, तो मैं पीई लिख दूंगा डिवाइड बाय बेस क्या है पीएफ, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा पीएफ को रिप्लेस कर दूंगा। अब दोबारा देख ले फिगर में, आप देखिए कि ए बी किस चीज के बराबर है, तो ए बी बराबर है एच ओ के, तो इसकी जगह मैं एच ओ लिख सकता हूँ, यस मैंने रिप्लेस किया। बी एफ किस चीज के बराबर है, इसको जरा गौर से देखिए, बी एफ ये वाली जगह है, मैंने ये फासला मालूम कर रहा है, बेस बी एफ जो हमने नाम दिए पॉइंट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर लिखे है बी और एफ, ये फासला ये डिस्टेंस किस चीज के बराबर है, तो बाजार यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम इस तरह करते हैं, अगर हम इस टोटल यानी बी और पी के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो तो डी ओ के बराबर है, अगर डी ओ से मैं ये एफ वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास बी एफ रह जाएगा। यस, कहने का मतलब मेरा ये है, देखो पी से लेकर इस बी तक जो डिस्टेंस है टोटल आपके पास वो बराबर है डी ओ के, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डी ओ के बराबर इस तरह आपको दिखाई देता है। इसमें यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हमने एफ का नाम दिया है, अब पी से लेकर एफ तक ये स्मॉल एफ के बराबर है, दोनों में फर्क है। अच्छा ठीक है, कैपिटल एफ फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस को इंडिकेट करता है, ये स्मॉल एफ फोकल लेंथ को शो करता है। अब हमारा काम बी एफ के साथ यानी ये वाला एरिया जो है हमने मालूम करना है, तो हम इस तरह करेंगे डी ओ से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये बी एफ की रेशियो आ जाएगी। तो मैं इधर लिख सकता हूँ बी एफ इज इक्वल टू, बी एफ किस चीज के बराबर होगा, अगर मैं डी ओ से ये एफ निकाल दूं तो मेरे पास बी एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस पॉइंट की जगह क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस फोकल लेंथ इज इक्वल टू पीई को आप देखिए, देखो पीई ये है, ये अगर आप गौर से देखें ना तो ये एक रेक्टेंगल बनता है आपके पास इस तरह। अब हमें तो पता है कि ए प्राइम बी प्राइम ये तो एच आई के बराबर है, तो रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड बराबर होते हैं, अगर ये एच आई है तो ये भी क्या होगा एच आई, तो इसके जगह मैं लिख दूंगा एच आई डिवाइड बाय पी एफ किस चीज के बराबर है, देखो पी से लेकर एफ तक के डिस्टेंस ये स्मॉल एफ के बराबर है, यहां पर भी मैंने बनाया है और यहां पर भी मैंने छोटा सा लिखा है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा पी एफ। अब दोबारा एच को आप एक साइड पर करें, इसको आप उस साइड पर शिफ्ट करें, तो इन दोनों की प्लेसेस को मैं क्या करता हूं चेंज, सो एच ओ डिवाइड बाय एच आई इज इक्वल टू, मैं इस तरह कर दूंगा, जब ये उस साइड पर शिफ्ट हो जाए डी ओ माइनस एफ डिवाइड बाय एफ, गिव दिस नेम इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब इस तरह करते हैं, हमें पता है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर आप लेफ्ट साइड पर गौर करें तो ये भी एच ओ डिवाइड बाय एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज है, ये भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज है, लेफ्ट साइड सेम ही तो राइट साइड आपके पास क्या होंगे सेम, तो मैं लिख दूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आप आपस में कंपेयर करें। तो देखो इस एच ओ बाई एच आई की जगह मैं ये लिख सकता हूं डी ओ डिवाइड बाई डी आई इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं डी ओ माइनस एफ डिवाइड बाय एफ, ठीक है।
अब आप इस तरह करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा। इस एरिया को मैं इरेज करता हूं ताकि मैं ये कैलकुलेशन यहां पर कर सकूं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, ताकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस आ जाए और थोड़ा सा बाकी है ताकि इसको भी हम पूरा कर दें, ठीक है। ओके, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास इस तरह बन जाएगा, ये हो जाएगा DOF इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो DI इंटू DO माइनस F बन जाएगा। अब इसको तो मैं इसी तरह लिख दूंगा DOF इज इक्वल टू, ये DO है, ठीक है, DO इज इक्वल टू, DI को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये DI DO हो जाएगा माइनस, इसको आप देखिए DI इंटू F हो जाएगा। अब आप इस तरह करें, डिवाइड ईच टर्म बाय DI DO इंटू F, तो मैं लिख दूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड या ईच टर्म बाय DI DO इंटू F, यानी हर एक टर्म जो है तीनों टर्म आप इस फैक्टर पर डिवाइड करें तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, DO इंटू F डिवाइड बाय DI DO इंटू F इज इक्वल टू DI DO है, इसको भी डिवाइड करें DI DO इंटू F से, माइनस DIF है आपके पास, ये I जो है अपने छोटा सा लिखना है, बड़ा ना लिखिए, ठीक है, DI DO इंटू F। बेटा जो कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल करें, जो नहीं हो सकते उसको एज इट इज ले आए, DOF के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर मेरे पास क्या बच जाएगा 1 ओवर DI इज इक्वल टू, इधर देखिए ये DI DO आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या ऊपर 1 नहीं जाएगा और नीचे जस्ट F माइनस अपनी जगह पर, इधर देख ले DIF के साथ कैंसिल, हमारे पास सिर्फ 1 ओवर DO बच जाएगा। अब फार्मूला तो इस तरह है ना, 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर DI प्लस 1 ओवर DO, तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, ये जो फैक्टर है मेरे पास इसको मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दूंगा, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, चलो एक स्टेप इस साइड पर कर लेंगे, 1 ओवर DI इज इक्वल टू 1 ओवर F माइनस 1 ओवर DO है हमारे साथ, इसको मैं साइड शिफ्ट करता हूं, तो 1 ओवर DI, ये इस यहां पर नेगेटिव में है, जब इधर मैं इसको शिफ्ट करूं तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस 1 ओवर DO इज इक्वल टू 1 ओवर F को उसी तरह लिख दे, ठीक है, ये मैंने इस साइड पर शिफ्ट किया, तरतीब के साथ लिख दे 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर DI प्लस 1 ओवर DO, दिस इज योर मिरर इक्वेशन, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है, 1, ठीक है। और इस इक्वेशन को भी देख ले और आप इस इक्वेशन को भी देख ले, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। दोबारा मैं सिर्फ ये डायग्राम समझने के लिए दोबारा इधर बना देता हूँ, यहाँ तक हमारा जो इक्वेशन है ये कंप्लीट हो गया। आप इस तरह इसको बनाएंगे, देखो आप एक मिरर को कंसिडर करें, प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन ड्रा करें, ठीक है, मिरर मैंने बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन मैंने ड्रा किया, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रख दे, मिरर के सामने किसी भी पॉइंट पर आप एक ऑब्जेक्ट को रख दे, ऑब्जेक्ट पे मैंने रख दिया, इसको कोई भी नाम दे दे, ए बी कोई भी आप नाम दे दे, ठीक है, इससे आप लाइन निकाले, पोल के साथ उसकी इंटरेक्शन करवा दे, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इस तरह, इक्वल एंगल, जितना एंगल ऊपर है उतना एंगल यहाँ पर भी होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये सैटिस्फाई करेगा। दूसरी लाइट रे से निकलती है और मिरर इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, जिस पॉइंट पर ये मीट हो जाए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो हमारा क्या होगा, इमेज पॉइंट होगा। यहाँ पर एक पॉइंट माइंड में रखिए, ये इंटरसेक्शन इधर भी होता है, ये इंटरसेक्शन इधर भी होता है, लेकिन मैंने बता दिया कि इमेज तब बनेगा जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। यहाँ पर एक रे तो ठीक है रिफ्लेक्टेड है, लेकिन ये दूसरा भी मिरर तक पहुंचा भी नहीं है, उसने इंटरेक्शन किया ही नहीं, रिफ्लेक्शन किया ही नहीं, तो ये नहीं बना सकता, ठीक है, ये वाला है, क्योंकि इस केस में ये दोनों रेज, चलो मैं 1 और 2 का नाम लेता हूँ, ये मेरे पास रे 1 है, ये मेरे पास रे 2 है, दोनों रेज रिफ्लेक्टेड है, और रिफ्लेक्टेड रेज जब एक दूसरे को क्रॉस करे तब आपके पास इमेज बनेगा, तो यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। अब इसको आप नाम दे दे, ये है मेरे पास HI, ये है मेरे पास HO, ये आपके पास पोल होता है, ये आपके पास फोकल पॉइंट होता है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसको आप E का नाम दे दे, कोई भी आप अपना नाम है जिस तरह आप उसका वो दे दे, ठीक है। यहाँ से लेकर इस पोल तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं DO, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं DI, ये डिस्टेंस ऑफ
इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्दर इसके लिए कैलकुलेशन करें, उससे ट्राइंगल्स निकालिए, 4 ट्राइंगल बनते हैं, एक ट्राइंगल ABP बनेगा, दूसरा ट्राइंगल A प्राइम B प्राइम P ये बनेगा, दूसरा आपके पास एक छोटा सा ट्राइंगल बनेगा और आपके पास एक ये होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको जहन में सवाल आएगा कि ये सर ये तो ये टेढ़ा सा है, ठीक है, और ट्राइंगल में तो तमाम साइड इस तरह होंगे, वो ये टेढ़ा वाला साइड तो नहीं होगा, ये समझने के लिए हम इस तरह में, बाकी ये जो जहां पर ये रिफ्लेक्शन होती तो उस पॉइंट के लिए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, ये बिल्कुल एक सीधी सी लाइन होगी, कोई भी इस तरह ये टेढ़ा वगैरह कोई भी नहीं, जिस तरह ये कर्व सा मैंने बना है ना इस तरह नहीं होगा आपके पास, ठीक है, ये बिल्कुल आपके पास इस तरह होगी। ये रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर होता है आपके पास, तो उसके लिए ये जो है बिल्कुल इनफिनिटेसिमल छोटा सा पॉइंट होता है और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो आपने ये नहीं देखना कि ये तो बेंडेड है, कर्व्ड है, तो इस तरह इससे ये ट्रायंगल किस तरह बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिरर इक्वेशन, ठीक है। डेफिनेशन आप लिख दे, मैथमेटिकल फॉर्म लिख दे और डेरिवेशन में आपकी कैलकुलेशन करके इंपॉर्टेंट चीज जो है ये डायग्राम है, अपने डायग्राम को सीख ले तो आप खुद जो है इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।